दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। संसद का सत्र चल रहा है, आप सब जानते हैं, और भिन्न भिन्न मंत्रालय के मंत्री जो है उनको जब सवाल कोई पूछा जाता है तो जवाब देने के लिए उनको आना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है और फिर अपनी बात करनी पड़ती है। एक और साथ में बजट पर भी जो है वो जो अभी भी जो कुछ लोग का बोलना बाकी वो बोल रहे हैं। इन सब के बीच में हमारे जो रेलवे मंत्री है, जिसको रील मंत्री भी कहा जाता है, रील समझते हैं ना आप, वो जो इंस्टाग्राम पे और पता नहीं वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे वो जो छोटे छोटे कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के 60 सेकंड के जो वीडियोस बनते हैं उसको रील कहते हैं। और रील में आमतौर पर जो है लोग अपनी कला कारीगरी और अपना जो भी नौटंकी है वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसी कक्षा में जो है वो रेलवे मंत्री को भी डाल दिया गया है सोशल मीडिया पे। और विपक्ष में विशेष रूप से जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो इस पर जो है जम के बरसता है। तो ये बात बड़ी चुभ गई है मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव साहब को ये बात बड़ी चुभी है। तो भड़ास जो है उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब अपने मन की भड़ास निकालने का एक जरिया अपना एक भाषण जो है ये सोचा कि इससे जो है अपनी भड़ास निकाल देते हैं बोल के। लेकिन वास्तविकता ये कि पिछले 2 महीनों में कम से कम 21 से 22 लोगों की जान जो है वो रेल हादसों में गई है। आए दिन हम देख रहे हैं कि पटरी से ट्रेन उतर रही है या तो आमने सामने आ रही है ना, बहुत कुछ हो रहा है। अब ये जब हो रहा है तो उस पर बात तो होगी ना भाई। अगर नहीं हो रहा होता तो नहीं करते बात, लेकिन जब हो रहा है और आप फिर जो है इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम तो मतलब वो कवच हमने लागू कर दिया है कि अपने आप गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी और कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। वो सब कुछ पता नहीं कहाँ हो रहा है, किस देश में और किस जगह पे हो रहा है, लेकिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डीरेल हो रही है, ट्रैक से नीचे उतर रही है और टकरा भी रही है, आगे से या पीछे। ये सब जब होगा और लोगों की जानें भी जाएंगी, लोग जब घायल भी होंगे, तो आपका जो नाकारापन है उस पर भी बात होगी। और आप जो हर बात में जो है रील बना देते हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन वो जो भड़ास निकाली है, वो जो नौटंकी की है वो सदन में, वो और उसके साथ साथ फिर आप स्पीकर महोदय को भी देखिएगा कितने खुश नजर आते हैं जब अश्विनी वैष्णव साहब कुछ इशारे करते हुए, कुछ उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हुए जब अपनी बात को रखते हैं तो स्पीकर महोदय को लगता है कि हाँ यही तो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबूत। वो सब जो है इस भाषण में आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, देखने को मिलेगा। आप ध्यान से गौर से देखिए इसको। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपको
आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश, देखा आपने, वो मतलब फिर अंत में जो है वो देश बजाना, ताली बजाना 12 लाख एम्प्लॉइज के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, ये गजब की नौटंकी है भाई साहब। आप जमीन पे जो काम हो रहा है उसको आप बता नहीं सकते ठीक से। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिरेलिंग हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उस पर आप कुछ कारण दे नहीं सकते। और आपके डिपार्टमेंट में अगर गलत काम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई उंगली उठाए, वो आप सहन नहीं कर सकते। तो कैसे चलेगा? जो ठीक नहीं हो रहा है उस पर तो बात होगी ना, और जब होगी तो आपको सुनना भी पड़ेगा। इतने चटपटा जाएंगे, इतने तिलबिला जाएंगे, तो उससे तो कोई काम जो है सही होने वाला है नहीं। इसके बाद फिर वो रील वाली जो भड़के हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वो बोल रहे थे तो वहां विपक्ष की ओर से जो है वो रील मंत्री ऐसा कुछ नारा लगा तो बड़े भड़क गए भाई साहब। ये देखिए। अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। देखा, तो जैसे वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से कह रहे थे कि बैठो बैठो, वो देख के बिरला साहब बड़े खुश हो गए। क्या मतलब, जैसे बेटा जो है अगर अपने पिता के पद चिन्हों पर चले तो बाप बड़ा खुश होता है ना, कि क्या बात है, मेरा लाल क्या मेरे बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहा है। ऐसे ही कुछ मन में सुकून और जो ऐसी कुछ भावनाएं थी वो हमको बिरला साहब के चेहरे पर नजर आ रही थी। आपको आ रही थी कि नहीं हमको नहीं पता, वो आप कमेंट में हमको लिख के बताइएगा। अब इन सब बातों पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने एक अपना रिएक्शन दिया है, वो भी आपको सुना देते हैं, देखिए। पिछले 2 महीने में 21 मौतें हुई हैं इस देश में रेल हादसों में, और इस देश के रेल मंत्री सदन में कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है, ये छोटी बात है। पूछिएगा उन परिवारों से, उनके परिजनों से, उनके चाहने वालों से जिन्होंने 21 लोगों को रेल हादसों में खोया है। असल में तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर अश्विनी वैष्णव जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको ज्यादा चिंता क्या है कि यह बात सोशल मीडिया पे चल रही है? आपको ज्यादा चिंता है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, या आपको ज्यादा चिंता यह होनी चाहिए कि जो लोग आज रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं उनको यह पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको चिंता होनी चाहिए कि बार बार पटरी से रेल क्यों उतर रही है? आपको चिंता होनी चाहिए कि इस देश में जिस कवच का आप ढिंढोरा पीटते हैं वो 1 साल में महज 20 किलोमीटर पर ही क्यों लगा? लेकिन आपको इन सब मामलों की चिंता नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इससे परेशान हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया में। कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा क्योंकि ये आम जन की सुरक्षा का, उनकी सहूलियत का, उनकी रेल यात्रा का मुद्दा है। मेक योर पीस विद इट, दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ रेल मंत्री जी, रील बनाते बनाते आप शायद पूरी निर्लज्जता से ये भूल गए कि आपके पहले इस देश में रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। रेल सुरक्षित नहीं रही, रेल पटरियों से उतर रही है, कवच जो आप प्रणाली लेकर आए थे वो 20 किलोमीटर से ज्यादा लग नहीं रही है पूरे 1 साल में, और आप सदन में खड़े होकर रेल में हुई मौतों को छोटी बात कह रहे हैं। आइंदा के लिए याद रखिएगा, कांग्रेस का सोशल मीडिया इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाएगा। तो ये खबर आपको बतानी थी, आप तक पहुंचानी थी इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से कार्यक्रम में, जो हमने आप तक पहुंचा दी। अब आपकी बारी है। इसको अगर आपने ठीक से देखा है तो आपके जो भी कमेंट है वो हमको लिख के बताइए, क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। और ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है
4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।